Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we'll start our discussion with features of planning. Planning क्या है भैया? Planning focuses on achieving objectives. अभी तो हमारा ये डिस्कशन चल रहा था फर्स्ट वीडियो में भी कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको अचीव करने में प्लानिंग हेल्प करती है। और देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड द बेसिक गाइडलाइंस फॉर प्लानिंग। ये लाइन ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको पकड़ने की कोशिश करना। प्लानिंग देखा जाए तो सेकेंडरी स्टेज है, ऑब्जेक्टिव्स सेट करना प्राइमरी स्टेज है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या अचीव करना चाहते हैं, ये डिसीजन लेने के बाद उन डिसीजंस को, उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करें, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये प्लानिंग है। वैसे तो खैर अपने आप में ऑब्जेक्टिव सेट करना भी प्लानिंग का ही पार्ट है, सोचना तो पड़ेगा ना क्या क्या चाहते हैं, लेकिन वो तो एक बहुत ही प्राइमरी सी चीज हुई। जैसे मैंने सोचा कि भाई मैं जो है एक बिस्किट की फैक्ट्री डालना चाहता हूं। अब ये तो बस एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन गया कि मैं एक बिस्किट फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूं। अब उसके बाद फिर डिटेल्ड प्लानिंग स्टार्ट होगी, कहां, कैसे, किस तरह की फैक्ट्री, फिर आप समझ सकते हो सैकड़ों डिसीजंस उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं दे प्रोवाइड द बेसिक गाइडलाइन। बेसिक गाइडलाइन प्लान करना क्या है, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक डिसीजन पहले आएगा, चाहे हम उसको भी प्लानिंग का पार्ट मान लें, बट रियल सेंस में जो प्लान तैयार होगा, जिसको बोलेंगे प्लान, वो प्लानिंग के लिए पहले आपको एक बेसिक ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है, उसके ऊपर डिसाइड होता है। सो यू कैन से कि ये कंट्रीब्यूट करती है फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमिन्ड गोल्स। आप पहले से सोच के रखते हो, यस आई वॉन्ट टू अचीव दिस, एंड देन प्लानिंग हेल्प्स, राइट। नाउ प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन। नेचुरली ये तो प्राइमरी तो सबसे पहले है ना। आपने जब तक यही नहीं सोचा आप क्या करना चाहते हो, तब तक कैसे आप ऑर्गेनाइज करोगे, किसको आप अपॉइंट करोगे, लीडरशिप फंक्शन कहां से आएगा, कंट्रोल, मतलब कोई भी मैनेजमेंट एक्टिविटी तो देखा जाए प्लान से स्टार्ट होगी ना। सबसे पहले तो आप किसी भी चीज को सोचोगे, भाई मुझे यहां मैं हूं, था ना ऊपर कि फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। सो ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उससे पहले तो प्लानिंग ही आएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो एवरी मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू प्लान बिफोर परफॉर्मिंग एनी अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कुछ भी और करने से पहले प्लानिंग चाहिए, नहीं वो तो उसके बाद ही होगी। देन प्लानिंग इज परवेसिव। जहां तक इसका सवाल है, प्लानिंग इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स। ऐसा नहीं कि टॉप मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी है। अब यहां पे ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेगी। मैं 3 अलग अलग कलर दे देता हूं ताकि आप समझ पाए इसको। टॉप मैनेजमेंट करेगी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मतलब एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जबकि मिडिल मैन जो करेगा वो करेगा डिपार्टमेंटल प्लानिंग। अब एक पूरी कंपनी है तो टॉप मैनेजमेंट तो पूरी कंपनी के हिसाब से ओवरऑल प्लान्स बनाएगा। अब मिडिल मैनेजमेंट है, आपको फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा मुझे लगता है, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब मिडिल मैनेजमेंट में क्या था, मैंने आपको बोला था डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जैसे फाइनेंस हेड, मार्केटिंग हेड, प्रोडक्शन हेड, एचआर हेड। अब हर डिपार्टमेंट अपने लिए सेपरेट प्लानिंग नहीं करेगा, तभी तो काम बनेगा। कंपनी तो ओवरऑल प्लान सेट कर देगी। उसके बाद जो इंडिविजुअल स्मॉल स्केल पर वर्किंग है वो कौन करेगा, राइट, वो करेगा डिपार्टमेंटल हेड। अब एक बंदे ने जो प्रोडक्शन इंचार्ज है, ओवरऑल पूरी इंडिया में उसकी मान लेते हैं कि 50 प्लांट है, उनके हिसाब से प्लानिंग बना दी। अब हर इंडिविजुअल प्लांट पर भी जो उस प्लांट का हेड है उसको करनी पड़ेगी ऑपरेशनल प्लानिंग, क्योंकि ओवरऑल प्लानिंग ठीक है, यहां पर भी मैं बोलूंगा कि फिर भी मैं इसको ओवरऑल प्लानिंग का ही नाम दे रहा हूं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जहां वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहां पर अलग से प्लानिंग चाहिए, जो हर प्लांट की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। आप कितना भी सेम प्लान बना लो, लेकिन जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तब थोड़ा 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 डिफरेंस आ जाता है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जैसे मैंने बोला, इसमें उनको स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने हैं, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनको डिपार्टमेंटल प्लानिंग करनी है, और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनको क्या करना है, ऑपरेशनल प्लानिंग, यानी जहां ऑपरेशंस है, जहां एक्चुअल प्रोडक्शन है, ऑपरेशंस, वहां पर। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। बिल्कुल जी, प्लानिंग तो कॉन्टिन्यूस है ही। आपने पहली बात तो 6 महीने के लिए एक प्लान बनाया, हो सकता है 6 महीने से पहले ही कुछ ऐसा हो जाए कि नया प्लान बनाना पड़े। अदरवाइज ऑलवेज प्लानिंग तो एक टाइम फ्रेम के साथ होती है, 6 महीने खत्म, नया प्लान बनाओ। अब गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स बनाती है, लेकिन 5 ईयर प्लान के बाद भी हर 5 ईयर के बाद नए 5 ईयर प्लान्स आते हैं। एनुअल बजटिंग भी आती है, आपने सुना ही होगा, हर साल गवर्नमेंट बजट्स देती है।
सो प्लानिंग इज ऑलवेज कंटिन्यूस, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. इट्स अ कंटिन्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, है ना. और वैसे भी यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड इज फॉलोड बाय अनदर प्लान. एक प्लान खत्म होता है, उसके बाद आपका दूसरा प्लान स्टार्ट हो जाता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, है ना. सो न्यू सिचुएशंस एंड कंडीशंस के बेसिस पर ऑलवेज जो न्यू सिचुएशंस एंड कंडीशंस हैं उसकी वजह से आपको नए नए प्लान्स बनाने ही पड़ते हैं. एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, कोई स्टेबिलिटी नहीं है. आज आपने सोचा कि ऐसे कर लें और कल तक वही चीज चेंज हो जाती है. जो भी आपने कोई मार्केट सेट की, वहाँ कोई नया कंपटीटर आ गया, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई स्टाफ अपॉइंट कर दिया, कोई रॉ मटेरियल खरीदने का आपने सोच दिया, आपने कुछ डीलर्स अपॉइंट कर दिए, समटाइम दे में स्टार्ट वर्किंग फॉर अदर्स. तो कंटिन्यूसली देयर आर चेंजेस. सो प्लानिंग इज आल्सो कंटिन्यूस एंड प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक. ये तो है ही, प्लानिंग को प्रेजेंट के लिए तो है ही नहीं, फ्यूचरिस्टिक तो बिल्कुल है ही है. एंड इट इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग. कहीं ना कहीं इसमें एंटिसिपेशन तो इन्वॉल्व है ही. आप पहले से सोचते हो कि क्या हो सकता है फ्यूचर में, है ना. तो फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड. एंटिसिपेशन का मतलब ही होता है अंदाजा लगाना. लेकिन हाँ, मैनेजर हो आप, तुक्केबाजी नहीं, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक डेटा, देन यू विल ड्रॉ योर प्लान्स, है ना. अब जैसे इसमें बताया हुआ एनुअल प्लान्स फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स, तो नेचुरली कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो अपने कुछ तो एनुअल प्लान्स बनाएगी ना, प्रोडक्शन के, सेल्स के, कि हम इस ईयर में क्या अचीव करने वाले हैं, है ना. प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, वो तो है ना, द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव. आपको ध्यान होगा मीनिंग जो पिछली वीडियो में बताया था. प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एक रूट सेट करना है, कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं. उसमें वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको एक्यूमुलेट करते हैं और उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है उसको चूज करते हैं. तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग तो है ही है. you have to choose among the various alternative courses of action. यहाँ पे भी वही बात लिखी है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बट नई चीज नहीं है ये, वो ऊपर वाला पॉइंट ही रिपीट हो रहा है कि जो भी ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें से उसको चूज करना. देन प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज. डेफिनेटली दिमाग तो चाहिए. इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड. दिमाग चाहिए आपको, फोरसाइट, फ्यूचर देखनी है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन चाहिए एंड साउंड जजमेंट चाहिए. नहीं, देखने में सिंपल लगता है प्लानिंग, लेकिन एक प्लान करना ही तो मुश्किल है. देखा जाए तो उसके बाद जब आपने पूरा सेट कर दिया रूट को, उसके बाद तो कोई भी उसको इंप्लीमेंट कर ही देगा. बट कब, कहाँ, क्या, कैसे करना है, कौन करेगा, कितना करेगा, ये सारी प्लान करना, यही तो असली चीज है. दैट इज वाई द टॉप मैनेजमेंट, द सीनियर मोस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, हाइएस्ट पेड वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द डायरेक्टर्स, दे डू द प्लानिंग. कहीं ना कहीं वो ओवरऑल प्लान सेट करते हैं. जैसे हमारे देश की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो ओवरऑल प्लान सेट करते हैं, उसके बाद फिर वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी और छोटे लेवल पर फिर इंप्लीमेंटेशन होता चला जाता है. लेकिन ओवरऑल एक विजन लेके आगे बढ़ना, उसके लिए यू रिक्वायर माइंड, इंटेलिजेंट माइंड, है ना, फोरसाइट, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन. सो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. बहुत अच्छा लिखा है, ये लाइन भी बहुत अच्छी है. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. इंटेलेक्चुअल का मतलब है कि जो समझदार व्यक्ति ने कोई डिसीजन लिया है, इट्स एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, है ना, ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग. एक्चुअल वर्किंग तो अभी बाद में शुरू हुई, अभी तो पहले थिंकिंग चल रही है. सो इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज. हम अपने दिमाग में कुछ इमेजिनेशन करें, मे बी हम उसको पेपर पे भी लिख लें, दैट्स लॉजिकल और वो करना भी चाहिए, बट इट्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग. हम अपनी तरफ से बेस्ट कैलकुलेशंस जो है वो करके चलते हैं. दैट इज व्हाट इज प्लानिंग, है ना. So in the next video we'll discuss about importance of planning, and in this video we have discussed about the various aspects of the features of planning. Thank you.